Welcome friends in our class RS Classes and Education Hub. So friends, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायो की दो टॉपिक हैं. ठीक है, एक ही टॉपिक है सेल के बारे में. तो सेल थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ सेल का. सेल आप बचपन से पढ़े आ रहे हो कि सेल क्या है. सेल एक यूनिट है लाइफ की. ठीक है, दिस इज द फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, तो सेल से ही बनते हैं हम. जैसे एक घर, एक मकान, एक बिल्डिंग की नींव होती है एक ईंट, वैसे ही हमारे शरीर की नींव जो होती है. ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब बनना स्टार्ट होता है उसकी नींव क्या होती है? उसकी नींव होती है यही सेल, कोशिका. ठीक है, इसका खोज किन्होंने किया था? तो इसका खोज किया था रॉबर्ट हुक ने. ठीक है, सो फ्रेंड्स, आज यही सेल जो है, एक आप दो टाइप में पढ़ते हो सेल को, प्रोकैरियोटिक सेल और एक है यूकैरियोटिक सेल. सो फ्रेंड्स, ये जो दो सेल है, ठीक है, दो टाइप के, इस दोनों में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है. ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है ना, ये जो है ये प्रिमिटिव सेल है. ठीक है, बहुत पुराने पाई जाती है. ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल उससे थोड़ा न्यू सेल है. ठीक है, मतलब ये अक्सर हम लोग में, जैसे ह्यूमन बीइंग में ये फाउंड होता है. ठीक है, मिलता है. सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहला पॉइंट हम प्रोकैरियोटिक का देखते हैं. देखो क्या है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट सो दे डू नॉट हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस. प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है ना, क्या होता है इसमें, जो न्यूक्लियस में क्या होता है, देखो जो सेल होता है, ठीक है, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एब्सेंट रहता है. ठीक है, इसलिए जो इसका न्यूक्लियस होता है ना, वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है. इसमें क्या होता है, इसका सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में कि जो सेल होता है, ठीक है, जो सेल होता है, इस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है. दैट्स वाई इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है. ठीक है, अब इसी के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल. देखो, a double nuclear membrane is present, so they have distinct nucleus. इसमें जो है यूकैरियोटिक सेल में, इसके सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट रहती है. दैट्स वाई इसका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत डिस्टिंक्ट भी होता है और बहुत वेल डिफाइंड होता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का. They do not have many of membrane bound structures. इसमें क्या होता है, इसमें नहीं पाया जाता है कोई भी, जैसे होता है ना कि सेल का क्या होता है, इसका मेम्ब्रेन, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है. ठीक है, तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स भी एब्सेंट रहती हैं. ठीक है, इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स. इसमें क्या हो, इसमें पाया जाता है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स. ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड नंबर पॉइंट को देखते हैं. सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या बोल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट रहता है. अब देखते हैं यूकैरियोटिक सेल में. यूकैरियोटिक सेल में है कि सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. इसमें भी सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट रहता है. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो. डीएनए इज इन नेक्ड फॉर्म. क्या होता है, डीएनए जो है वो नेक्ड फॉर्म में होता है. किसमें, जो प्रोकैरियोटिक सेल में. क्लियर है. अब इसी के अगर रिस्पेक्ट में हम देखें तो देखो, डीएनए इज इन क्रोमोसोम्स. देखो, प्रोकैरियोटिक में जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें डीएनए नेक्ड फॉर्म में होता है. ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, वो क्रोमोसोम्स के फॉर्म में होता है. ये क्रोमोसोम आपने पढ़ रखा है. ठीक है, डीएनए किस फॉर्म में रहता है, तो क्रोमोसोम. ठीक है, डीएनए इज इन क्रोमोसोम. ओके, नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल का देखो. राइबोसोम्स आर ऑफ स्मॉलर साइज एंड आर फ्रीली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म. ओके, राइबोसोम्स आर स्मॉलर साइज. ठीक है, राइबोसोम्स जो होता है वो स्मॉलर साइज की होती है एंड आर फ्रीली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म. क्लियर. एंड इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल में, तो देखो, राइबोसोम्स आर ऑफ लार्जर साइज एंड आर प्रेजेंट आइदर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ईआर रेटिकुलम आपने पढ़ रखा है, तो यहाँ ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, राइबोसोम्स आर लार्जर साइज. इसमें क्या होता है, जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, राइबोसोम्स वो लार्जर होते हैं. ठीक है, और
एंड आर प्रेजेंट आइदर अटैच्ड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, देखो यही मैं डिफरेंस बता दूँ। ठीक है, कि ये बहुत बड़ा ही डिफरेंस है, बहुत अच्छा है, आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है ना, ये भी आप एक याद रख सकते हो कि इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये 3 लेयर होती है, 3rd लेयर होती है इसमें। ठीक है, और इसमें जो सेल वॉल होता है वो किसका कंपोजिशन होता है, किससे बना होता है? तो सेल वॉल जो है ना वो ये पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। और ये पेप्टिडोग्लाइकेन किसका फॉर्म है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। देखो, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। किसका यहाँ पे बोल रहा है? देखो प्लांट सेल का एग्जांपल दिया है। ठीक है, क्या है? तो यहाँ पे दे रहा है कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में किसका कंपोजिशन होता है, किससे बना होता है? तो सेल्यूलोज से बना होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। देखो क्या है? द ऑर्गेनिज्म्स मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल वी नो दैट ना बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। तो देखो ये साइनोबैक्टीरिया जो यहाँ दे दिया ना, आपको याद होगा ये साइनोबैक्टीरिया क्या है? BGA बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी। याद आई? ब्लू ग्रीन एल्गी, हाँ जी। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया ही है। ठीक है, जो कि किस में आता है? बैक्टीरिया में ही आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया भी दे दिया, साइनोबैक्टीरिया दे दिया। ठीक है, लेकिन साइनोबैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया ही है। क्लियर है, तो इसी का एग्जांपल दिया है आपको। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जांपल होंगे ना वो किसकी? प्रोकैरियोटिक सेल में सारे बैक्टीरिया जो है, जितने भी बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया किसमें फाउंड करते हैं? तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में फाउंड करते हैं। इसी के रिस्पेक्ट में हम नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन पॉइंट देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल का। देखो क्या है? द ऑर्गेनिज्म्स मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। अब जो ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं? यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं ना कि बैक्टीरिया क्या है? वो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया किस में आता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो वो क्या है? बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स है। हम किससे बने हुए हैं? यूकैरियोटिक सेल से। ठीक है, तो हम क्या है? यूकैरियोट्स है। क्लियर है बात? ठीक है, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एल्गी, फंगई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक सेल का, बिकॉज ये इसी सेल से, यूकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। इसलिए हम इन सेलों को क्या बोलते हैं? इसलिए हम इन एल्गी, फंगई एंड एनिमल एंड प्लांट्स इनको बोलते हैं यूकैरियोट्स। ओके, so thank you for watching the video.